जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का भक्ति रसामृत सिंधु की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोगों ने एक अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक सब पढ़ लिया। जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे वो पूर्व विभाग था। फिर से याद कीजिए एक एक चीज को। पूर्व हम लोगों ने पूर्व विभाग को पूरी तरह से पढ़ा, जिसमें 4 तरंग थे। कितने थे? 4 तरंग। पहला में सामान्य भक्ति का वर्णन, सामान्य भक्ति का वर्णन। दूसरे तरंग में साधन भक्ति का वर्णन। तीसरे में भाव भक्ति का वर्णन है और चौथे में प्रेम भक्ति का वर्णन। ये एक अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक है। एक अध्याय से लेकर के 19 अध्याय तक, ठीक है। इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण विभाग। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दक्षिण विभाग। दक्षिण विभाग। तो जब रूप गोस्वामी लिखना शुरू करते हैं दक्षिण विभाग को, तो एक बार फिर से अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर आचार्य लोग उस सनातन शब्द का 2 अर्थ निकालते हैं। एक सनातन का अर्थ निकालते हैं कि वो कृष्ण को ही प्रणाम कर रहे हैं, और दूसरा अर्थ आचार्य उसी सनातन शब्द से निकालते हैं कि रूप गोस्वामी अपने बड़े भाई सनातन गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। जब वे दूसरे विभाग का शुभारंभ करते हैं तो अपने गुरु को और भगवान को एक ही श्लोक में एक ही शब्द से प्रणाम करते हैं, और उसके बाद बताना शुरू करते हैं कि होता क्या है, क्या लिखने वाले हैं, क्या इसमें बताया जाएगा। तो कह रहे कि अब हम लिखने जा रहे हैं रसामृत भाग इसमें न द्वितीय दक्षिण भागे। क्या लिखने जा रहे हैं अब? दक्षिण भाग, मतलब दक्षिण विभाग के अंदर हम अब लिखने जा रहे हैं। तो क्या लिखने जा रहे हैं तो बताते हैं। सामान्य भगवत भक्ति रसम, इसमें सामान्य रूप से भक्ति के रसों का वर्णन पढ़ना है, वो हम लोग लिखते जाते हैं, ठीक है। रसों का वर्णन ये दक्षिण विभाग में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। और इस दक्षिण विभाग के वो 5 भाग करते हैं। कितने भाग करते हैं? 5 विभाग करते हैं, जिसको द्वितीय अनुभाव से तृतीय सात्विक भाव विधा वै विचारे अविधा त्रिय स्थायी संज्ञा च पंचमो। इसको 5, जैसे हम लोग पढ़े ना पूर्व भाग को 4 भाग में बांट करके, अब इसको हम लोग दक्षिण भाग को 5 भाग में बांटेंगे। कितने भाग में? 5 भाग में। पहला भाग है इसका विभाव। क्या है? विभाव। दिख रहा है स्पष्ट? दूसरा अनुभाव। तीसरा सात्विक भाव। ये 5 प्रकार है। दक्षिण भाग के 5 तरंग। ये समुद्र है ना भक्ति रसामृत सिंधु। तो सिंधु को 4 दिशा में बांट दिया गया, और हर एक दिशा में
किसी में 4 तरंग है, किसी में 5 तरंग है, ऐसे तरंग के आधार पर बांटा गया। सात्विक भाव, तीसरा, चौथा वैभिचारी भाव, वैभिचारी भाव, और 5वां है स्थायी भाव। कहाँ लिख दे इसको? यहाँ लिख दे। 5वां क्या है? स्थायी भाव। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ? दक्षिण विभाग के अंतर्गत। हम लोगों ने पूर्व विभाग पूरा पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ने क्या वाले हैं हम लोग? विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, वैभिचारी भाव और स्थायी भाव, ठीक है। जिसमें हम लोग आज विभाव को देखेंगे। किसको देखेंगे? विभाव। और उसको बताने से पहले हम लोग समझेंगे रस। किसको समझेंगे? रस। इसलिए इस अध्याय का नाम है दिव्य रस। इस अध्याय का नाम क्या है? दिव्य रस। दिव्य रस। दिख रहा है ना? अध्याय 20। रस, ठीक है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि हम लोग अलग अलग प्रकार के रस के बारे में सुने हैं। केवल जामुन का रस होता है, आम का रस होता है, और एक गुलाब जामुन जिसमें डूबता रहता है उसको भी एक रस बोलते हैं। तो ये कलर ना दिखा नहीं है, दोनों वाइट दिखता है। वाइट ही दिखता है। ये व्हाइट से भी कम दिखता है। वाइट ज़्यादा हाँ। दिखता है। ठीक, कोई नहीं, नेक्स्ट। तो अलग अलग जो रस है उसको हम लोगों ने अभी तक अपने जीव के द्वारा आस्वादन किया है। जो हम विषयों के द्वारा जिस रस का आस्वादन करते हैं उसको विषय रस बोलते हैं या जड़ आनंद बोलते हैं। जो आनंद हमको विषयों के साथ भोग के हमको प्राप्त हो रहा है, कभी जीभ के ऊपर गुलाब जामुन रखते हैं, कभी उसी जीभ के ऊपर समोसा रखते हैं, तो हमको क्या आनंद होता है? जड़ आनंद। और वो आनंद क्यों मिल रहा है हमको? आनंद मिलने का कारण क्या है? अगर कोई 56 भोग खा करके बैठा हो और उसको बोलेंगे लो भाई एक खाजा का टुकड़ा खा लो, क्या कहेगा वो? क्यों? 56 भोग है। खा चुका है। क्योंकि खा करके उसने अपने आप को संतुष्ट कर लिया। तो अगर हमको किसी भोजन के ऊपर भी अगर रस का आस्वादन करना है तो हमको पहले से भूखा रहना होगा। बिना भूख लगे हम किसी रस का आस्वादन नहीं कर सकते, भले ही कितना भी वो स्वादिष्ट हो, कितना भी आस्वादनीय क्यों ना हो। हम उस रस को आस्वादन तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक उसके प्रति हमारे अंदर भूख ना हो, तब तक वो आस्वादन हमारे अंदर नहीं आएगा। उसी भूख को जगा करके हमने सामान्य भक्ति से प्रेम भक्ति तक पहुंचे, जिसमें हम उसी रस को क्या करना चाहते हैं? पीना चाहते हैं। हमने सामान्य भक्ति में ही देख लिया था कि जड़ आनंद को हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। भगवद गीता में श्लोक है, रसो वर्जम रसो अपवश्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। क्यों? एक सामान्य रस अगर किसी को मिलता है और उससे अधिक अच्छा रस उसको प्राप्त होता है तो उस सामान्य रस को तुरंत त्याग देता है। करेले का जूस रोज रोज मिले और एक दिन आम का जूस मिल जाए तो कौन सा हम लोग पिएंगे? क्यों? टेस्ट से ऊंचा है। तो हम लोगों ने जड़ आनंद को सामान्य भक्ति के अंतर्गत ही त्याग दिया था। साधन भक्ति में हम लोग उस प्यास को बढ़ा रहे थे, जिस प्यास को हम इतना बढ़ा ले साधन के तौर पर कि अब क्या हो कि वो बारिश जो है वो जमीन पर बरसने के लिए मजबूर हो जाए। वो अवस्था है प्रेम। साधन में हम जमीन को तैयार कर रहे हैं और प्रेम में उसी बादल के अंदर रहने वाला जो प्रेम रस है उसको खींच करके अपने हृदय रूपी तालाब में भरने का प्रयास कर रहे हैं। तो वही है साधन और प्रेम। इसी का परिभाषा एक ही अक्षर में लिखे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जिसको बोलते हैं माधुर्य कादम्बनी। उसमें साधन, भाव और प्रेम जो कुछ भी हम लोग 1 से 19 अध्याय तक पढ़े वो एक शब्द में आता है, माधुर्य कादम्बनी। माधुर्य का अर्थ होता है कृष्ण से अधिक मधुर संसार में कोई वस्तु
है ही नहीं। और कादम्बनी का अर्थ होता है जिस बादल के अंदर पानी भरे हो, ऐसे बादल को बोलते हैं कादम्बनी। कादम्बनी। तो ये बादल के स्वरूप हैं और वो सब क्या हैं? कृष्ण कौन है? साक्षात जल के स्वरूप है, जो आनंद देने वाले। हम क्या कर रहे हैं? उसी आनंद को लेने के लिए इतना सब कुछ प्रयास कर रहे हैं। अपने भूख को हम बढ़ा रहे हैं, हम उस तक पहुंच गए कि अब हमको क्या करना है? कृष्ण रूपी जो आनंद है उसके आस्वादन के योग्य हम प्रेम भक्ति के स्तर तक आकर के हो गए। अब आस्वादन कैसे करेंगे? लोग शुरू क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो उनको एक दिव्य अनुभूति होता है। फर्स्ट टाइम अगर हम जप करते हैं तो लगता है ना कि अब भगवान मिल जाएंगे, अब भगवान मिल जाएंगे, बहुत मन लग रहा है शुरू में। उस समय ऐसा इसलिए होता है, कृष्ण जानते हैं कि अगर इस समय इसको आनंद नहीं दिया गया तो ये दोबारा भजन नहीं। इसलिए उस आनंद का, इस दिव्य रस का वो हल्का सा एक बूंद है उस साधक के हृदय में डाल देते हैं ताकि वो अनुभव कर सके और निरंतर भक्ति में लगा रह सके। इसलिए कोई भक्ति को छोड़ करके दोबारा नहीं जा सकता है। कितना भी प्रयास करे, भगवान के शरण में आने के बाद भगवान उसको छोड़ने वाले नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते भगवान? बताइए। भगवान भक्त वत्सल है, लेकिन कोई भक्त नहीं भी हुआ है तो भगवान उसको नहीं छोड़ते। ने वचन दिया ना कि हाँ। जब हम भगवान को एक बार बोल देते हैं कि हे नाथ, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, हम मन से बोले या ना बोले, भगवान उसको मन से लेते हैं। मजाक में भी हम कृष्ण बोले तो कृष्ण अपना असर दिखाएगा, हमको छोड़ने वाला नहीं है। तो आचार्य लिखते हैं जो कृष्ण शब्द में जो क्री है ना, ये ऐसा अटकता है लोगों को कि वो दोबारा उसको निकाल नहीं सकते अपने जीवन से। जैसे मछली का कांटा है ना, वो मछली का कांटा है वो, इसलिए वो मछली के कांटे की तरह उसको क्री जो शब्द है वो क्या है? मछली का कांटा है। दूसरा, क्री शब्द का अर्थ होता है कृषि। क्या अर्थ होता है? कृषि। श्रण का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? आनंद। मतलब जिसके अंदर से निरंतर आनंद की परिवर्षा होती हो वो कृष्ण है। आप पूरे संसार में आनंद ढूंढने के लिए कहीं भी जाएंगे, आपको घूम फिर करके कृष्ण के पास ही आना। यही आनंद के एकमात्र स्रोत हैं जहां से सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब हम भगवान को बोल देते हैं, सब कुछ अपना समर्पण भगवान के ऊपर कर देते हैं, तो भगवान भी हमको कभी छोड़ने वाले नहीं है। उसको अलग अलग लीलाओं के माध्यम से आगे हम लोग श्रवण करेंगे। ठीक है, ये तो समझ में आया। इस ग्रंथ परिभाषा को फिर से बोलेगा। क्री का अर्थ होता है कृषि, स्नो का अर्थ होता है आनंद। वर्षा करता किसे बोलते हैं? वो पीछे था। ठीक है, हम लोग अब आज पढ़ेंगे विभाव, लेकिन विभाव को जानने से पहले हम लोग समझेंगे रस क्या होता है। ठीक है, अभी तक तो हम कुछ कुछ बता रहे थे, किसी को समझ में आया वो रस? कौन बता? कोई भी रस, कोई भी चीज का अगर रस हो क्या है? रस। रस। सबसे पहले प्रभुपाद जी अमुख में लिखते हैं कि रस क्या है, तो उसमें उदाहरण देते हैं कि रिक्शे वाले का। एक रिक्शा वाला मेहनत करता है और रिक्शा चलाता है धूप में, और इतने भारी लोगों को उठा करके खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि उससे जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं उससे वो अपने परिवार वालों का पालन और पोषण करता है। तो पालन पोषण करने के बाद जो आनंद उसको परिवार के द्वारा मिल रहा है, उसको प्रभुपाद जी वहां रस का परिभाषा देते हैं अमुख में। और यहाँ पर रस को प्रभुपाद जी परिभाषा देते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं इसको मेलो। क्या लिखते हैं? मेलो। अब इसका मतलब तो नहीं पता भाई एक्चुअल अर्थ क्या होता है, लेकिन इसका हम लोग समझेंगे अपने हिसाब से कि रस होता क्या है।
और उसके बाद भी लिखे हैं कि इसके लिए सही शब्द ढूंढ पाना अत्यंत कठिन है। रस शब्द का परिभाषा अत्यंत कठिन है, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने, अलग अलग लोगों ने मिलकर के बताया क्या कि रस होता क्या है। हम लोग आस्वादन जिस चीज का करते हैं, वो आस्वादनीय विषय जो होता है वो रस के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? रस के माध्यम से। रस के माध्यम से होता है। और कुछ लोग बोलते हैं जिस चीज का हम आस्वादन कर रहे हैं वही रस कहलाता है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसे कि एक व्यक्ति है पानी को पीने वाला, एक व्यक्ति है पानी को पीने वाला, और दूसरा चीज क्या है? वो स्वयं पानी है। पानी क्या है? और जो पीने वाला है वो क्या है? उसको आस्वादन करेगा। तो किस चीज का आस्वादन करेगा? रस का। और स्वयं क्या है? रस है। तो इसलिए दोनों में अंतर नहीं। इसका परिभाषा थोड़ा सा कठिन बैठता है, इसलिए आज तक किसी भी साहित्यकार ने इस शब्द की सही सही व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन प्रभुपाद जी इसको व्याख्या करने का प्रयास करते हैं और कहते हैं इसमें कि भगवान के प्रेम के आदान प्रदान में जिस विशेष प्रेममय मनोवृत्ति का आस्वादन किया जाता है वह रस कहलाता है। क्या कहलाता है? रस। अब इसको ऐसे समझिए कि हम क्या हैं? एक जीव हैं, और जीव होने के कारण अगर हमारे सामने ढेर सारे विषय के सामग्री रखे हैं तो हम उसको आस्वादन कैसे करेंगे? अगर स्पर्श करने का वस्तु होगा तो हम स्पर्श करेंगे, अगर सूंघने का वस्तु होगा तो हम उसको सूंघ करके हम उसका आस्वादन लेंगे। या फिर कुछ ऐसा वस्तु है जिसको केवल देख करके आस्वादन लिया जा सकता है तो हम देख करके आस्वादन लेंगे। कोई बहुत अच्छा संगीत चल रहा हो तो संगीत को हम सुन करके उसका आस्वादन करेंगे। कब? जब हमारे अंदर उसको प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो जाए तब। लेकिन जड़ आनंद हमको नहीं चाहता कि हम चाहते और ना चाहते हैं, वो हमारे सामने उपस्थित होता है, हम स्वाभाविक रूप से उसका रसास्वादन करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ दिव्य रस का जब बात कर रहे हैं तो दिव्य रस में ये दिव्य कौन है? कृष्ण ही दिव्य है, और उनके अंदर से जो रस बहता है उसको क्या बोलते हैं? दिव्य रस। सीधा सीधा यही है। और बताते हैं रस क्या होता है। तो वहां ये 5 रस दिख रहे हैं सबको? यहाँ फिर से लिखे इसको। विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है? विभाव, जोड़, अनुभाव, जोड़, सात्विक भाव, भाव, जोड़, व्यभिचारी भाव। कितने हो गए चारों? 1 2 3 4। ये सब मिल करके जब स्थायी भाव में मिल जाते हैं, किसमें मिल जाएंगे? स्थायी भाव। सब मिलकर के कहाँ आकर के मिलेंगे? स्थायी भाव के अंदर। तब जो बनेगा उसको रस बोलते हैं। ये समझ में आया परिभाषा? समझना नहीं है, केवल जानना है। ठीक है? विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और व्यभिचारी भाव, ये चारों मिल करके जब स्थायी भाव के साथ मिल जाएंगे तब उसमें रस की निष्पत्ति होगी या फिर रस निकलेगा। कैसे? आप समझ, उदाहरण के साथ समझिए। बारिश का मौसम है और जब पहली बार बारिश होता है, पहली बार मतलब बरसात का मौसम जब शुरू होता है और पहली बार उस समय बारिश गिरने वाला है, और जब बारिश गिरता है पहला बूंद, तो पहला बूंद जैसे ही मिट्टी में जाता है तो मिट्टी के अंदर से क्या निकलता है? तो ये जितने भी हैं वो बारिश के स्वरूप हैं।
और स्थायी भाव उस मिट्टी का स्वरूप है, और सुगंध रस का स्वरूप। अब समझ आया? अब इसको और कैसे समझाएं? दूसरा उदाहरण कि जैसे हम बताएं कि बारिश और बूंद, तो पता चल गया कि रस किसे कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण से समझिए कि रस क्या है। तो एक रस जो है, जैसे कि हम सबसे सिंपल समझिए, दूध है। क्या है? दूध। ये अत्यंत आस्वादनीय कब होता है? हमने अभी तक जो प्रेम पढ़ाया, तो प्रेम में ही हमने बता दिया सांद्रानंद विशेष आत्मा, उसमें भी बहुत आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद आ रहा है जिसमें करोड़ों जन्म तक हम ब्रह्म का सुख का आस्वादन करें, वो भी एक बूंद के समान है भक्ति का। लेकिन अब यहाँ पर बात क्या कहा जा रहा है? रस का। वो दूध के समान है। अगर ब्रह्म का आनंद को समझ ले तो सादा दूध है, वो क्या है? अब इसमें अधिक रस चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे? थोड़ा सा चीनी मिलाएंगे, थोड़ा सा केसर मिलाएंगे, थोड़ा सा काजू मिलाएंगे। तो ऐसे जितना चीज हम मिलाते जाएंगे, उसके बाद अगर हम इस दूध का आस्वादन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा? अब समझ में आया? तो स्थायी भाव जो है वो इस दूध के समान, इसके समान है, और उसी में ये सब रस मिलते जाएंगे और आपको आनंद आस्वादन करने के लिए कुछ अलग सा टेस्ट मिलेगा। हम भगवान से प्रेम तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा टेस्ट आएगा इसको कोई नहीं जानता। तो उस टेस्ट का अनुभव कैसे करेंगे कि हम विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव को स्थायी भाव के साथ अगर मिला देंगे तो रस निकलेगा। जैसे अगर हम सादा दूध पिएंगे और उसमें काजू, चीनी, किशमिश, केसर मिला करके अगर जो दूध का आस्वादन करेंगे, उसका आस्वादन का स्वाद जो होगा वो अन्य सभी दूध से, पहले के दूध से अपेक्षा बहुत अधिक होगा। तो उसको क्या कहते हैं? रस। इसको क्या कह रहे हैं? रस। बहुत मेहनत लगा रस समझाने। ठीक है, ये क्लियर हो गया? उसमें दिख नहीं रहा। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस दिव्य रस का आस्वादन कौन कर सकता है? जिसने अपने इस जीवन में कभी भी शुद्ध भक्ति का अनुसरण किया हो, या उसने इस जन्म में शुद्ध भक्ति को किया हो, पहला। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस शुद्ध भक्ति का पिछले जन्म में अनुभव कर चुका है, तो उसी के माध्यम से, किसके माध्यम से? शुद्ध भक्ति के माध्यम से ही इस रस का हम अनुभव कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर? अब इसको समझिए, तब हम लोग विभाव की परिभाषा को देखेंगे, विभाव के प्रकार को देखेंगे। ठीक है? और इसमें कह रहे किंतु प्रेमा विभात है स्वल्पेर नित्योपि अनियाम विभाव वान्यद अवस्था तो सद्यम आस्वादयम ब्रजेत। अगर प्रेम के भाव में अन्य सभी भाव अगर मिलते चले जाएं, तो कह रहे हैं कि वो प्रेम जो है अधिक आस्वादनीय हो जाता है। किसमें मिलेंगे? ये है प्रेम। प्रेम में क्या मिलाने के लिए बोल रहे हैं? इसमें भाव को मिलाने की बात हो रही है। 5 प्रकार के भाव हैं, अगर हम उसको मिलाते जाएंगे तो ये जो प्रेम है वो अधिक स्वाद हो जाएगा। जैसे दूध में चीनी मिला दिए, रस केसर मिला दिए, काजू मिला दिए, तो उसका स्वाद और बढ़ गया। तो अब हमको क्या करना है? प्रेम को और स्वादिष्ट बनाना। सीधा सीधा समझ, प्रेम को क्या करना है? और स्वादिष्ट बनाना है। तो कह रहे हैं यहाँ पर किंतु प्रेमा विभादे स्वल्पेर नित्योपि अनियास विभाव आदि। इसमें विभाव आदि का अगर हम मिश्रण कर दें, मिला दिया जाए, तो प्रेम का जो रस होगा अधिक आस्वादनीय हो जाएगा। ठीक है? सबसे पहले हम लोगों ने देखा था रति या भाव, दोनों एक ही बात है। रति या भाव, ये अत्यंत गाढ़ा जब हो जाता है तो प्रेम का रूप धारण
कर लेता है। क्लियर? भाव गाढ़ा होता है तो प्रेम बन जाता है। हाँ, बहुत कुछ था लेकिन यही समझिए कि जब भाव गाढ़ा हुआ तो प्रेम बन गया। ठीक है। अगर कोई और अधिक आनंद लेना चाहता है, किसका आनंद लेना चाह रहा है? अलग अलग रस का। रस कितने प्रकार के होते हैं? 5। सबसे पहले दास। हम लोग शांत रस को अभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है। दास, साख्य, वात्सल्य, और फिर माधुर्य। ये 5 प्रकार के रस हैं जो स्थायी भाव से ही प्रकट होते हैं। यही स्थायी भाव आगे चल करके इन रसों के रूप में बदल जाता। ठीक है। हमारा स्थायी भाव मतलब हमारा भगवान के साथ कोई एक संबंध जो अब फिक्स हो चुका है, उसको स्थायी भाव कहते हैं, या फिर इन 5 रस में किसी एक में आएगा। तो क्या कह रहे हैं कि इनमें क्या मिलाया जाए? प्रेम में। प्रेम क्या होता है? परिभाषा में प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है? प्रेम के परिभाषा में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कृष्ण के साथ किसी एक संबंध में मिल करके उसका जो प्रेम है वो क्या हो जाए? बहुत अधिक हो जाए तो क्या कहलाता है? प्रेम कहलाता है। तो किसके साथ? किसी एक संबंध के साथ। दास, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य क्या है? संबंध भी है और रस भी है। इसका हमें क्या करना है? आस्वादन। तो अगर कोई दास रस का आस्वादन करना चाहता है, किसका? दास रस। या फिर दास रस का आस्वादन कर रहा है तो उसमें से कौन से चीज उसमें मिले हुए हैं, या कौन से चीज मिले हुए होंगे तो दास रस कहलाएगा। दोनों तरफ से समझिए। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं रति या भाव। ठीक है। पहला क्या आएगा? रति। दास में फिर आएगा इसी के अंदर प्रेम। ठीक है। प्रेम के बाद इसमें आएगा स्नेह, और स्नेह के बाद आएगा इसमें राग। 1 2 3 4, ये 4 मिल जाएंगे तो इसका आस्वादनीय हम दिव्य रस के रूप में कर सकते हैं। हम अभी कहाँ हैं? हमने अभी तक कहाँ तक पढ़ा? प्रेम के बाद क्या आता है? और फिर राग। ये चारों क्या कहाँ प्रकट होते हैं? इस दास के अंदर, या इस चारों के रहने से ये रस प्रकट होता है। ठीक है। अब हम आते हैं साख्य में। साख्य में क्या चाहिए? रति, प्रणय, प्रेम, स्नेह और अगर कोई भगवान का सखा है तो उसमें कौन से एक अधिक दिखाई दे रहा है? प्रणय। अगर कोई वात्सल्य रस में अगर है तो उसके अंदर कौन से और चीज दिखाई देंगे प्रेम के? पहला रति, प्रेम, स्नेह, और यहां पर जो राग होगा वो उच्च स्तरीय राग होगा। उच्च स्तर राग। इसमें इतना ही होंगे, लेकिन जो राग यहाँ है वो राग यहाँ पर सबसे ऊंचा होगा। और माधुर्य रस में रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, महाभाव, ठीक है। ये दास से जो है कहां तक आस्वादन करेगा? राग तक आस्वादन कर सकता। वात्सल्य में प्रणय नहीं होगा। नहीं। साख्य में
वो राग तक आस्वादन कर सकता है। ये क्या है, इस अस्थाई भाव को बढ़ा रहे हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, जैसे हम भगवान का सखा हैं तो भगवान के साथ हमारा क्या हो गया, एक भाव में संबंध हो गया रति के द्वारा, और हम प्रेम के द्वारा भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर लिया और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। अब स्नेह में हम सेवा किए बिना नहीं रह सकते, उस सेवा में हमारा आसक्ति हो जाता है तो उसको दास से बोलते हैं, या फिर दास से यहाँ तक पहुंचता है। सीधा सीधा ये है। एक मिनट पूछे, वात्सल्य में और दास्य में अंतर क्या है फिर? मतलब वात्सल्य दास से मतलब दास से है, नहीं, वो उसे नहीं समझना, इसके अनुसार उसे नहीं समझना है। ये दास है ना, हाँ। ये दास सब में होगा, सब में स्थायी रूप से दास से रहेगा। नहीं, वो जो प्रेम जो आप बता रहे ना, तो प्रेम इसमें लो, नहीं वात्सल्य में वात्सल्य में आपने जो लिखा है रति, प्रेम, स्नेह और उच्च स्तर राग। उच्च स्तर राग और ऊपर वाला राग में क्या अंतर है? माने हर चीज का एक सीमा होता है ना, इसको हम यहाँ तक नहीं ले जा, यहाँ तक नहीं ले जा सकते। तो एक सीमित अवस्था तक राग उसके पास रहेगा, पूर्ण अवस्था में राग यहाँ पर नहीं। लेकिन यहाँ पर उच्च स्तरीय राग इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वात्सल्य है। आपके सखा आपको जितना प्रेम करते हैं उससे अधिक आपके माता पिता आपको प्रेम करते हैं, इसलिए यहाँ पर राग उच्च स्तर का, आसक्ति ज्यादा है वात्सल्य। हाँ। और माधुर्य का आस्वादन महाभाव तक, मतलब राधा रानी सबसे उच्च स्तर है माधुर्य रस का आस्वादन करने में। कैसे, जब वो सब भाव जब है वो सबसे ज्यादा इस सब में मिलते चला जाता है तो वही रस का अनुभूति रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग भाव महाभाव तक पहुंचता है। इसको ऐसे समझ लिया। और जो भी रस है उस सब रस में दास से रस जो होता है प्रधान होता है। कोई माधुर्य रस में भी भगवान की सेवा कर रहा है तो उसके अंदर दासता है। इसलिए गोपी गीत जब गाती है तो उसमें भी गोपियां कहती हैं कि अशुल्क दासिका, क्या बोलती हैं, अशुल्क दासिका, हे नाथ हे कृष्ण हम आपके दासी हैं, लेकिन कैसी दासी, तो बिना शुल्क के दासी हैं। ये गोपियां बोलती हैं जो माधुर्य रस में विराजमान है, उनके अंदर भी दास, सांख्य में भी दास होता है, वात्सल्य में भी दास से होता है। माधुर्य में भाव नहीं है, माधुर्य में भाव नहीं लिखा है। माधुर्य में रति, प्रेम, स्नेह, मान, अनुराग, बीच में भाव है, फिर भाव। रति और भाव दोनों एक है ना? हाँ, रति और भाव दोनों एक। ठीक है, हाँ। जैसे कि साख्य में एग्जांपल ऐसा बता सकते जिसमें दास से भी हो? साख्य में ऐसा एग्जाम्पल जिसमें दास से भी हो, इस तीनों में पांचों में उदाहरण मिलेगा। दास से है जिसमें भगवान का डायरेक्ट सेवा कर रहा है, मोर पंखादि लेकर के भगवान को सजा रहा है, वो दास से का काम होता है, या फिर पंखा झलना वो दास से हो गया। कोई साख्य है मतलब भगवान का सखा है तो 3-4 प्रकार के सखा होते हैं, प्रिय नर्म सखा, नर्म सखा, ऐसे अलग प्रकार के सखा होते हैं जो भगवान की रक्षा करते हैं या भगवान कुछ कर रहे हैं तो उनके लिए वो विचार करते हैं। भगवान अपना विचार खुद नहीं करते वृंदावन में, कोई और विचार उनके लिए करता है जो साख्य है। कोई आपके लिए सोचने का काम कर रहा है तो कौन है, आपको कैसे आस्वादन करना है। जब सखा के साथ जब वृंदावन में गौचारण करने के लिए जाते हैं भगवान श्री कृष्ण तो उसमें वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण को एक एक सखा अपने गोद पर बिठा करके सुंदर सुंदर पत्तों को तोड़ करके ला रहे हैं और भगवान को पंखा झल रहे हैं। तो पंखा झलता कौन है, दास। तो उसमें दास आ गया ना। आस्वादन अपने गोद पर बिठा करके कर रहे हैं, दास अपने गोद पर बिठा करके पंखा नहीं चलता, लेकिन साख्य क्या कर सकता है, पंखा भी चलेगा लेकिन अपने गोद पे बिठा। वात्सल्य में भी पंखा झला जाएगा लेकिन अधिकार जो है वात्सल्य में ज्यादा रहेगा। साख्य में बोल दिया हाँ करना है, करना नहीं करना नहीं करना, चल जाएगा रूट करके। जब भगवान गेंद खेलने जाते हैं, गेंद जब कालिया दल में जाता है तो सुमंगल बोलता है कल से आना मत खेलने डायरेक्ट, लेकिन वात्सल्य में ऐसा नहीं है, वो दोबारा जाएंगे, कितना भी लाठी उठा करके यशोदा दौड़े लेकिन भगवान वात्सल्य रस में पीछे पीछे जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन इस सब में कुछ न कुछ मर्यादाएं होती हैं और माधुर्य रस में सभी मर्यादाओं के ऊपर जाकर के हम भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम, सेवा। यहाँ पर सेवा किया जा रहा है केवल और केवल अपने शरीर के द्वारा। किसके द्वारा, जो दिव्य शरीर प्राप्त है उसके द्वारा। साख्य में हम सेवा कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा अधिकार हमने प्राप्त कर लिया है कृष्ण के ऊपर भी, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। वात्सल्य में
पूर्ण अधिकार है, लेकिन हम पूर्ण रूप से भगवान को सुख नहीं दे सकते। एक लिमिट है ना वात्सल्य का। हर तरह का प्रेम, हर तरह का विलास माता पिता, लेकिन माधुर्य रस में जो उनकी प्रेयसी है, प्रेमिका है, वो हर रस में इसको आस्वादन दे सकते हैं। मतलब जितने भी रस हैं वो सब आकर के इन पर मिलता है। ठीक है। और इसको भी दो भाग में बांट दिया जाता है, स्वकीय और परकीय। तो परकीय एक तरह का आस्वादन है और स्वकीय दूसरे तरह का। तो स्वकीय भी जाकर के कहाँ मिल जाता है? परकीय में। तो सब आस्वादन एक साथ माधुर्य रस में होता है, इसलिए इसमें सबसे अधिक प्रेम के स्तर है। रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग और महाभाव। तो ये जो प्रणय है, प्रणय और कुछ कुछ वर्ड है, उसके बारे में समझ सकते हैं? आएगा तब, इसमें है नहीं, इसमें मिला था। ठीक है। के बारे में पीछे बताया ना, लास्ट में देंगे प्रणय समझ गया है? सब धीरे धीरे ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? कोई लिख रहा है कुछ? समझ गए? अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? विभाव। 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 इसके अंदर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? विभाव। विभाव। विभाव क्या होता है? तो प्रभुपाद जी सीधा सा एक उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि कृष्ण के इस उद्दीपन विभाव के अनेक कारण होते हैं तथा स्वयं कृष्ण और कृष्ण के भक्त और कृष्ण का वंशी वादन। और उसी को यहाँ पर रूप गोस्वामी लिखते हैं कि विभाव के सामान्य लक्षण क्या है। तो लिखते हैं, ये कृष्ण भक्त मुरली नादये हेतो रते कार्यभूता स्मित आस्यत तथाष्टो स्तब्ध दादये विभाव अनुभाव च सात्विकी वे विचारिणी। ये सब शब्द बोलने से कंफ्यूजन ज्यादा है, इसलिए शब्द इस सब कम इस्तेमाल करेंगे, श्लोक कम पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। विभाव को प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवान कृष्ण की मुरली और उनके भक्त जो हैं विभाव के समान लक्षण को प्रकट करते हैं। प्रभुपाद जी ने इसको ऐसा लिखा। अब उसका परिभाषा के रूप में समझते हैं। इसमें उसी में से पढ़े हम। ठीक है, समझ में आया? तो रस के आस्वादन रति का कारण है। रस हम कैसे आस्वादन करेंगे? जब तक रति नहीं होगी, और यही रति हमें स्थायी भाव में जाकर के परिणित करती है और इन पांचों रसों में किसी एक में अवस्थित करती है। जब हम इसमें अवस्थित हो गए, अब हमको क्या करना है? उसका आस्वादन करना है। तो हम आस्वादन इतने माध्यम से करते हैं। ठीक है। अब उसमें कह रहे हैं कि कृष्ण के भक्त, उनकी आवाज और उनकी मुरली उनको विभाव कहा जाता है। भगवान कृष्ण की मुरली, भगवान कृष्ण और भगवान के भक्त को विभाव कहा जा रहा है। ठीक है। अब इसको प्रभुपाद जी के हिसाब से परिभाषा नहीं, रूप गोस्वामी इसका परिभाषा क्या देते हैं उसको लिखिए। जिसमें और जिसे जिसमें और जिस हेतु के द्वारा रस आस्वादन होता है, विभाव कहा जाता है। विभाव क्या है? जिसमें और जिस हेतु के द्वारा रस का आस्वादन किया जाता है, विभाव कहा जाता है। जिसमें का अर्थ क्या है? हम भक्त हैं, हम क्या करेंगे? उसका आस्वादन करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? कुछ ना कुछ कारण तो होगा ना। तो उसी कारण को लिखा जा रहा है कृष्ण या फिर कृष्ण की
बंसी। बंसी जब भगवान की बजती है तो सभी गोपियां उसकी तरफ खींचे जा रहे, क्यों? कारण है। कारण क्या है? विभाव। और एक परिभाषा सामान्य रूप से दिया जाता है कि विभाव उसको कहा जाता है जिसके द्वारा सामने वाले के प्रेम में सामने वाले के ऊपर रति उत्पन्न हो। किसी चीज को देख करके क्या होना चाहिए? रति उत्पन्न होना चाहिए, उसको भी विभाव बोलते हैं। ये सामान्य परिभाषा है। भरत मुनि इस परिभाषा को लिखते हैं नाट्य शास्त्र में। जिसकी सहायता से स्थायी भाव उद्भूत होता है उसको विभाव कहते हैं। क्या कहा गया? जिसकी सहायता से स्थायी भाव उद्भूत होता है उसे विभाव कहते हैं। कौन लिखता है? स्थायी भाव समझना। स्थायी भाव के अंतर्गत ही 5 रस आता है, बस इतना ही समझिए। कौन लिखे हैं? भरत मुनि। स्थायी भाव समझ में आ रहा है? स्थायी भाव के ही 4 स्वरूप हैं, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। शांत नहीं जोड़ते अभी, दास्य से ही चलना है। दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, ये जिसके कारण उद्भूत होते हैं, जिसके भी कारण वो विभाव कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विभाव। समझ में आया? सरलता से। ठीक है। दोनों एग्जांपल भी, हम एक एग्जांपल लिखेंगे, एग्जाम में चलेगा ना? हाँ चलेगा। इसको समझना है, एग्जाम में ये सब नहीं पूछा जाएगा, बहुत कठिन विषय है। रूपाल जी ने इसको लिखा ही नहीं, वो एक पूरा 40-50 पेज का उसको 2 पेज में लिखा रूपाल जी। तो हम क्या बता रहे हैं? विभाव, जिसमें और जिस हेतु। अब इसमें समझिए, जिसमें का अर्थ होता है विषय। क्या हो गया? विषय। विषय। और जिसमें का अर्थ हो गया आश्रय। पानी हमको रखना है, विषय है, रखेंगे किसमें? ग्लास में, वो आश्रय। क्लियर? पानी क्या है? विषय है, उसको हमको संजो करके रखना है किसी ग्लास में, तो पानी कहाँ ठहरेगा? आश्रय होना चाहिए। तो क्या हो गया? ग्लास। ग्लास क्या बन गया? आश्रय। तो जब भी हम विभाव की बात करेंगे उसमें 2 चीज आएंगे, पहला विषय और दूसरा आश्रय। आश्रय। ये जब तक दोनों नहीं होंगे विभाव नहीं होगा, संभव ही नहीं। भगवान अकेले अकेले बांसुरी बजाते रह जाएंगे, कोई गोपियां आने वाली नहीं है। विभाव उत्पन्न होने के लिए आश्रय, गोपियां का होना या किसी भक्त का होना जरूरी है। क्लियर? जिस मतलब आश्रय। हाँ देखिए, तो जिसमें का मतलब विषय, मतलब विषय कौन है? कृष्ण है। और जिसमें वो रस आकर के टिकेगा या फिर जो उस रस का आस्वादन करेगा वो आश्रय। इसको इधर से भी लिख के दिखाते हैं। गोपियां लोग अगर वो रस को सुन रही है, जो बंसी बजा रहे हैं, कोई भी भाई, हाँ, कोई भी उस रस का आस्वादन कर रहा हो। भगवान जब कालिया के ऊपर चढ़ करके नाच रहे हैं तो ग्वाल बाल थोड़ी बेहोश हुए हैं, केवल गोपियां बेहोश हुई। क्यों? नाच देखने के लिए कौन है उठा हुआ? केवल और केवल उनके सखा। माता पिता सब बेहोश, गोपियां सब बेहोश, लेकिन सखा लोग देख रहे कि कालिया के ऊपर मेरा कन्हैया नाच रहा है। तो दोनों विषय और आश्रय हैं। ठीक है। 2-3 चीज है, सोच रहे बताएं कि नहीं बताएं? ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ना होगा, एक ही बार में इसको कैसे खत्म किया जाएगा? प्रेम के जो विषय होंगे या प्रेम के जो लक्ष्य होंगे, प्रेम के लक्ष्य, वो क्या कहे जाएंगे? विषय। सीधा सीधा क्या कहे जाएंगे उसको? विषय। विषय। और जो प्रेम का अनुभव करेगा, क्या करेगा? प्रेम का अनुभव, वो आश्रय कहा जाएगा। ठीक है। विषय कौन होंगे? कृष्ण होंगे। और आश्रय कौन होंगे? भक्त होंगे।
आप समझ में आया? तो वो परिभाषा विभाव होने के लिए दोनों का आवश्यक है। इसलिए यहाँ जिसमें और जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसको अब विभाव बोलते हैं। जिसमें और जिस हेतु के द्वारा रस का आस्वादन होता हो उसे विभाव कहते हैं। मतलब जहां पर कृष्ण होंगे और जहां पर भक्त होंगे तो भक्त किसका आस्वादन करेंगे? कृष्ण का। तो कृष्ण क्या बन गए? विषय। और जो उसका आस्वादन करेगा भक्त क्या कहलाएगा? आश्रय। और यही जब उलट जाता है तो हमारे चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप बन जाता है। तो बाद में समझिएगा, ठीक है? इसके दो विभाग हैं विभाव के। दो। जब आश्रय कृष्ण बनते हैं और विषय भक्त बनते हैं, चैतन्य महाप्रभु बनते हैं। पहला आलम्बन और दूसरा उद्दीपन। हाँ, आलम्बन और उद्दीपन। प्रभुपाद जी आखिरी पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में इसको लिखते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है? विभाव के दो प्रकार। हाँ, विभाव के दो प्रकार। पहले हम लोग विभाव को देखें। विभाव में क्या आवश्यक है? विषय आवश्यक है, दूसरा आश्रय। अब विभाव के दो भाग, एक आलम्बन और दूसरा उद्दीपन। ठीक है? अब आलम्बन क्या कहा जाता है? आलम्बन को समझ लीजिए विषय है और आश्रय मिलकर के क्या बनेंगे? आलम्बन। आलम्बन का अर्थ होता है कि अगर भगवान कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं तो हमारे अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? उस रस को आस्वादन करने के लिए प्रेम या रस उत्पन्न हो रहा है। तो क्या कहलाएगा वो? आलम्बन। उसको प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण तथा उनका भक्त होता है। भगवान कृष्ण आलम्बन विभाव के लक्ष्य हैं और उनका भक्त जो ऐसे प्रेम के आगार होता है, उद्दीपन विभाव आश्रय होता है। अब इसको यहां से समझिए एक एक चीज को। इसको बताने जरूरी है, इसी समझिए। ये विषय कौन है? कृष्ण है और आश्रय भक्त है। विभाव के दो प्रकार होते हैं। आलम्बन, स्वयं आलम्बन कौन होंगे? कृष्ण होंगे। लेकिन उस कृष्ण को याद दिलाने वाले जितने भी कारण बनेंगे वो सब उद्दीपन कहे जाएंगे। क्या याद रहेंगे? कृष्ण। जैसे भगवान, जैसे भी गोपियां बादल को देखती हैं तो भगवान का याद आता है कि सुंदर सुंदर मेघ जो हैं उसके अंदर पानी भरा, उसको देख करके वो कृष्ण को याद कर रही हैं। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड से होते हुए जाते हैं तो झारखंड के वनों और पहाड़ों को देख करके वृंदावन का याद कर रहे हैं। तो उद्दीपन का कारण कौन बन रहा है? नदी, पहाड़, बादल, मेघ, बांसुरी, यमुना, ये सब क्या है? उद्दीपन। और उस उद्दीपन के कारण कौन याद आ रहे हैं? कृष्ण। सिंपल। नहीं आया? एक बार और बताते हैं। जैसे गिरीश गोवर्धन। ऐसे नहीं। देखिए यहाँ परिभाषा लिखे हैं। परिभाषा लिखेंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए नहीं लिख रहा। एग्जाम्पल देखते हैं। जो प्रेम के लक्ष्य हैं वो आलम्बन कहे जाएंगे, जो हम यहाँ लिखे। जैसे कृष्ण है और जिनके द्वारा कृष्ण की याद आएगी वो उद्दीपन कहा जाएगा। एग्जाम्पल जैसे गोपियां क्या करती हैं, जब भगवान नहीं है, भगवान को ढूंढती हुई जब जंगल में जाती हैं तो वहां तुलसी को देख करके भी भगवान श्री कृष्ण का याद आ रहा है,
कि भगवान ने तुमको छुआ। तमाल वृक्ष को देख रही हैं गोपियां तो उनको भगवान की भुजाएं याद आ रही, उनकी जांघें याद आ रही हैं। जब वो बादलों को देख रही हैं तो भगवान श्याम सुंदर का स्वरूप ही उनके सामने प्रकट हो जा रहा है उनको देख करके। नौ बादल कृष्ण है, नौ तमाल का वृक्ष जो है वो कृष्ण है, लेकिन उसको देखने से कृष्ण की याद आ रही है तो क्या होगा? उद्दीपन। समझ गए? ये सिर्फ गोपियों के लिए आता है, फिर हम जैसे सबके लिए आएगा ना भाई। एक जैसे कि हम किसी वृंदावन का याद करते हैं तो कृष्ण वृंदावन उद्दीपन का कारण हुआ। अब समझो इसको, कैसे समझोगे उद्दीपन को? और स्पष्ट रूप से समझो कि जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में पहुंचे और राधा रानी ने बोला कि हम भी यहाँ पर, भगवान कृष्ण ने कहा कि हम यहाँ पर रास करना चाहते हैं। राधा रानी के वहां स्वयं बांसुरी लेकर के भी पहुंची, लेकिन वहां पर भगवान कृष्ण रास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहां पर उद्दीपन का कारण जो स्वयं वृंदावन है न होने के कारण भगवान उस रस का आस्वादन नहीं कर पाए। इसलिए अगर रस का आस्वादन करना है, उद्दीपन का भी जरूरी है, आलम्बन का भी जरूरी है। अब इसको समझिए। कोई पति पत्नी है, डायरेक्ट पति पत्नी है, तो पति के लिए पत्नी क्या है? विषय है, आस्वादन लेने का विषय है। लेकिन उसके अंदर आस्वादन करने की इच्छा कब जागृत होगी? जब वो 16 श्रृंगार करके, तो 16 श्रृंगार करना क्या कारण बनेगा? उद्दीपन का कारण बनेगा कि अब क्या करना चाहते हैं हम? रस का आस्वादन करना चाहते हैं, हम उसका संग करना चाहते हैं। अब आया? क्लियर हुआ? और कोई उदाहरण? अब इसके आगे ले जाते अब उसका उदाहरण देखिए। अब एक उदाहरण समझ गए, एक परिभाषा हमने दिया, दूसरी परिभाषा, हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं और प्रेम भी कर रहे हैं, सब कुछ रस भी प्रकट हो रहा है। अब हमको क्या करना है? उस रस में वर्धन करना है। अब रस को वर्धन करने का भी जो काम करेगा उसको दीपन बोलते हैं। इसको हिंदी अंग्रेजी में कैटालिस्ट समझ लीजिए इस परिभाषा में, कि किसी रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए जो मदद करता है उसको कैटालिस्ट बोलते हैं। वही प्रेम का आस्वादन करने में कोई मदद करे तो उसको भी उद्दीपन कहते हैं। क्लियर? तो मिटाएं इधर। उसका स्वागत करने में मदद करें। हाँ, विषय समझ गए, आश्रय भी समझ गए, विभाव भी समझ गए। आलम्बन कौन है? स्वयं कृष्ण क्या है? आलम्बन है। ठीक है। और आलम्बन क्या है? स्वयं कृष्ण है। आस्वादन करता कौन होगा? भक्त होगा। और जो हम बता रहे थे कि ये जब उलट जाएगा, इरिवर्सिबल हो जाएगा, तो चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप है। मतलब यहाँ आश्रय कौन है? अभी राधा रानी है और यहाँ पर विषय कृष्ण है। लेकिन आस्वादन कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? राधा रानी कर रही है। लेकिन वही राधा रानी का जब आस्वादन कृष्ण करना चाहते हैं तो विषय कौन बन जाता है? कृष्ण ही बनते हैं। लेकिन आश्रय किसका लिया जाता है? राधा रानी का, चैतन्य महाप्रभु स्वरूप। ठीक है, ये हम लोग विभाव समझ गए। अब जो हम लिखे थे अनुभाव, क्या लिखे थे? अनुभव क्या होता है उसको सीधा सीधा परिभाषा में समझ लीजिए, ताकि हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमको 5 मिनट तो सब समझ में आते जाएगा। विभाव हम लोगों ने समझ लिया, अब केवल शॉर्ट में समझेंगे अनुभाव ये क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हम किसी चीज को देखें और भगवान कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम उत्पन्न हो गया, हम उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। अब उस रस को आस्वादन करने के बाद जो भी हमारे अंदर प्रकट होता है, उसका अनुभव जो हम प्रकट करते हैं, उसका प्रभाव जब हमारे उत्पन्न होता है, जैसे हम भगवान को देख करके कभी रोने लग जाते हैं, कभी हंसने लग जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु समुद्र को ही देख करके दौड़ जा रहे हैं, किस लिए? कि यही यमुना है। तो क्या हो गया? अनुभव का कारण है। ये क्या कहलाएंगे? अनुभव। बस सीधा सीधा अभी समझिए, इसको डिटेल में हम लोग आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, अनुभव। अनुभव के बाद क्या है? सात्विक भाव। तो 8 प्रकार के सात्विक भाव होते हैं, जिसमें रोमांच, कंपाश्रु, पुलक, रंग सफेद हो जाना,
रंग विवर्ण हो जाना, हाथ पैर का अंदर चला जाना, आंखें बड़ी हो जाना, ये 8 प्रकार के विकार जो होंगे, अष्ट विकार, वे सात्विक भाव कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे? सात्विक भाव। रोते खड़े होना ऐसा नहीं। यहाँ हंसना रोना कुछ अलग अलग, ये अनुभव के अंदर भी 50 अलग डेफिनेशन है और अष्ट विकार के अंदर भी, मतलब भगवान को देख करके अलग अलग अनुभव सबका होगा। तो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि 51 प्रकार के अनुभव का वर्णन करते हैं और अष्ट सात्विक विकार मतलब स्पष्ट पता चल रहा है कि 8 ही विकार उत्पन्न होंगे, जिसमें रोमांच, कंप, आश्रु, रंग बदल जाना, स्वेद, पसीना निकलना, गिर जाना, मूर्छित हो जाना, ये 8 विकार जब प्रकट होंगे तो उसको सात्विक भाव बोलते हैं। और जो रस को बढ़ाए लेकिन उसका अपना अस्तित्व तो ना रहे, समझ रहे हैं? क्या काम हो कि वो बढ़ाए और चला जाए। कभी कभी ऐसे लोग आते हैं ना कि लड़ाई हो रहा है, लड़ाई में क्या करते हैं, आग में घी का काम करते हैं और निकल लेते हैं वहां से। वैसा तो वैसे जब भगवान रस में आस्वादन कर रहे होते हैं तो उस आस्वादन को बढ़ा देता है और स्वयं समाप्त हो जाता है, उसको वैभिचारी भाव। जो रस बढ़ाए और क्रोध करे, ये चला भी जाए। चला भी वैभिचारी भाव क्या करेगा? वो केवल आस्वादन में मदद करेगा, रस का वर्धन करेगा, लेकिन वो वहां पर मुख्य रूप से उसका कोई भूमिका नहीं रहेगा, सहायक के रूप में उसका भूमिका वहां पर जरूर होगा। जैसे कभी कभी जब भगवान श्री कृष्ण चंद्रावली के पास होकर के आते हैं, क्यों होकर के आते हैं कि राधा रानी क्या करें, मान करके बैठे जिसमें हमको रस का आस्वादन और करने में बढ़ जाए। सिंपल सा उदाहरण, बाकी आगे। गोवर्धन लीला किस लिए उठाए भगवान, कौन बताएगा? ताकि सारे भक्त एक साथ एक जगह। इसको बताएंगे तब बताएंगे कि क्यों उठाए। हम बताएं, हाँ, एक कॉपी बच गई थी चेहरा दिखाने के लिए। अरे हाँ, लग गया। हो गया। और स्थाई भाव क्या होता है? तो 5 रस जो हैं वो स्थाई भाव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, दास, साख्य, वात्सल और माधुर्य स्थाई भाव के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? रस में विचारी है। अरे यार, रस ने रस का वर्धन करने के लिए वो उपस्थित हो, लेकिन उसका मुख्य भाग वहां ना हो, सहायक रूप से जो कार्य करे उसको वैभिचारी भाव कहते हैं। केवल परिभाषा हम बता दिए कि पांचों होता क्या है। अब आखिरी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस उद्दीपन का कारण और आलम्बन का मुख्य कारण ब्रह्म विमोहन लीला को बताते हैं। और यहाँ एक प्रश्न पूछ देते हैं रूप गोस्वामी कि ये कैसे संभव है, तो उसको भी 2 भाग में बांट दिया गया कि स्वरूप आलम्बन, क्या कह दिया गया, इस आलम्बन को 2 भाग में बांटा गया। पहला, ढक लिया जाए, क्या कर दिया जाए, ढक लिया जाए, या कुछ अन्य स्वरूप धारण कर लिया जाए। क्या किया जाए? अन्य स्वरूप ढक लिया जाए और अन्य स्वरूप धारण। कौन धारण किया है? आलम्बन, मतलब कृष्ण ही क्या किए, अपने आप को ढक ली और दूसरा स्वरूप या अन्य स्वरूप धारण कर लिए। उसके बाद भी यदि दिव्य रस प्रकट होगा तो कहते हैं कि हाँ होगा। तो उसी के उदाहरण में वहां पर लिखते हैं प्रभुपाद जी कि ब्रह्म विमोहन लीला में जब ब्रह्मा जी ने समस्त गायों का हरण कर लिया था, हरण करने के बाद जितने भी ग्वाल बाल, यहाँ तक कि डंटा, यहाँ तक कि ग्वाल बालों के ड्रेस, उनके पहनने वाली पगड़ी, उनके पहने जाने वाले कुंडल, सभी का रूप धारण कौन किया था? स्वयं भगवान कृष्ण ने उन सभी रूपों को धारण किया था। तो उन्होंने क्या किया? अन्य रूप को धारण कर लिया। वहां पर क्या कर लिया? उसको देख करके भी बलराम जी क्या सोच रहे हैं कि हर किसी के प्रति मेरा जो भाव है, प्रेम है, वो क्यों बढ़ रहा है? उद्दीपन के कारण। जिधर देख रहे वही कृष्ण है। तो दोनों कारण स्वयं कृष्ण भी हो सकते हैं, आलम्बन भी कृष्ण हो सकते हैं, उद्दीपन भी। कब उदाहरण दिया गया? ब्रह्म विमोहन लीला। लाठी से लेकर के बछड़े तक जब कृष्ण बने तब क्या हुआ? एक एक लोगों को लगा
कि जो आ रहा है वो साक्षात कृष्ण ही मेरे तरफ आ रहा है। तो कृष्ण क्या बन गए? उद्दीपन का कारण और आलम्बन का कारण। कब? जब उन्होंने अन्य स्वरूप को धारण किया या अपने आप को ढक लिया। ठीक है, क्लियर? अब इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है कि फिर द्वारिका के जो गोपियां हैं वो इनके तरफ आकर्षित क्यों नहीं? तो कहते हो आकर्षित हुई इसलिए तो रोहिणी से सुनने के बाद भगवान ने जगन्नाथ का रूप धारण किया और वे समस्त 16,108 पटरानी वृंदावन में कुसुम सरोवर में आकर के उद्धव से समस्त भागवत को सुनते हैं फिर से, और फिर अभिलाषा करते हैं कि हमको भी वैसा ही प्रेम प्राप्त हो जाए। और कृष्ण ही आलम्बन क्यों होने चाहिए, इसको बताने के लिए भगवान के 64 गुणों का वर्णन किया गया है। कृष्ण ही विषय क्यों है, हम कृष्ण से ही प्रेम क्यों करें। जब वहां पर पूछा गया कि द्वारिका वाले लोग क्यों आकर्षित होते हैं, क्यों नहीं होते, दोनों कारण में, तो वहां पर रूप गोस्वामी बताते हैं कि एक कृष्ण ही हमारे प्रेम के विषय हो सकते हैं, क्योंकि समस्त 64 गुण कृष्ण के अंदर ही होते हैं। तो इन शॉर्ट में हम लोग जितना जल्दी हो सके इन 64 गुणों को अगले क्लास पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को ये बात समझ में ना आ रहा हो तो प्रश्न पूछें, हम आपको क्लियर करेंगे। आगे अगर हम 64 अगर गुण को बताते हैं, फिर एक एक दिन में कम से कम 2-2 अध्याय को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।